वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 6 के सोशल स्टडीज का सैंपल पेपर जो कि हेल्प करने वाला है आपके सितंबर के एग्जाम्स में। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके का हेल्पफुल कंटेंट अपलोड होता रहता है। तो चलिए बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों देखो, जो क्वेश्चन है वो सभी कंपलसरी है। जो क्वेश्चन पेपर है वो 6 सेक्शंस में डिवाइडेड होगा, पार्ट ए, बी, सी, डी, ई एंड एफ। तो पार्ट ए स्टार्ट करते हैं। आंसर द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस गिवन बिलो। द वर्ड प्लैनेट इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड विच मीन्स ऑल द मूविंग ऑब्जेक्ट। तो ग्रीक वर्ड से प्लैनेट वर्ड जो है वो लिया गया है, ठीक है, जिसका मतलब होता है जो भी ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहे हैं। दीज आर सॉलिडिफाइड और गैशियस बॉल। तो ये सॉलिड फॉर्म में हो सकते हैं, गैसियस फॉर्म हो सकते हैं, ठीक है, गैस के फॉर्म में हो सकते हैं, जो कि सन के आसपास चक्कर काटते हैं अपने फिक्स्ड पाथ में, ठीक है। ये 8 प्लैनेट्स हैं यहाँ पे हमारे सोलर सिस्टम में। Which gods or goddess are the name of these 8 planets associated with? तो ये जो 8 planets है इनके नाम कौन से देवी देवता के नाम पर जो है वो रखे गए हैं? तो आंसर है ग्रीक, ठीक है। नेक्स्ट है माई बर्थडे फॉल्स इन द मंथ ऑफ मार्च एवरी ईयर। मेरा बर्थडे हर महीने मार्च मंथ में आता है, जबकि मेरे भाई का बर्थडे जो है साल में आता है, ठीक है, क्योंकि उसका मंथ जो है बर्थ मंथ है वो फरवरी है। फरवरी मंथ में उसका बर्थ हुआ है। Why does this happen? तो 4 साल में क्यों आता है? क्योंकि वो 29 फरवरी को उसका बर्थ हुआ होगा, ठीक है, जो कि एक लीप ईयर होता है। अगला है डेज एंड नाइट्स आर ऑफ इक्वल ड्यूरेशन एट द इक्वेटर। इक्वेटर पे दिन और रात जो है वो बराबर होते हैं, ठीक है। नाउ इफ वी मूव टुवर्ड नॉर्थ और साउथ, तो अब हम अगर नॉर्थ या साउथ की तरफ मूव करेंगे तो इससे दिन और रात पे क्या असर पड़ेगा? तो दिन और रात जो है वो छोटे बड़े होंगे, ठीक है। नेक्स्ट है विद द हेल्प ऑफ मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड। तो लॉन्गिट्यूड के मेरिडियन की हेल्प से हम इजीली किसी भी जगह का टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं। हाउ मेनी मिनट्स अहेड इज द टाइम ऑफ द कंट्री सिचुएटेड इन द ईस्ट ऑफ ग्रीनविच इन टर्म्स ऑफ ईच डिग्री लोकेटेड। तो जो 1 डिग्री है, ठीक है, लोकेट जो मतलब कि कह सकते हो डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड है, वो कितने कितने डिग्री का जो है वो डिफरेंस होता है, इसमें कितने मिनट का डिफरेंस होता है? 4 मिनट्स का, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, देयर आर सम स्टैंडिंग लाइन शोन ऑन द गिवन वर्ल्ड मैप फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। व्हाट आर दीज लाइन कॉल्ड? तो नॉर्थ से साउथ की तरफ जो लाइन जा रही है, ठीक है, तो नॉर्थ से साउथ की तरफ जो लाइन जाती है उसको हम कहते हैं लॉन्गिट्यूड, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, गुरप्रीत फादर स्टडीज एंड रिकॉर्ड्स द इवेंट ऑफ द पास्ट। तो गुरप्रीत के पिताजी जो है वो पास्ट का रिकॉर्ड रखते हैं, ठीक है, और उनके बारे में लिखते हैं। तो गुरप्रीत के पिताजी क्या है? हिस्टोरियन। अगला क्वेश्चन है, अर्ली शौक रखते थे, उन्होंने काफी सारी गुफाओं में पेंटिंग की है, और उनका मेन सब्जेक्ट जो पेंटिंग का होता था वो होता था हंटिंग, यानी कि शिकार करना, ठीक है, शिकार के ऊपर बेसिकली वो पिक्चर्स ड्रॉ किया करते थे। मैनी सच पेंटिंग्स हैव बीन डिस्कवर्ड एट अ प्लेस कॉल्ड भीमबेटका इन इंडिया। तो ऐसे काफी सारे पिक्चर्स जो है वो इंडिया के भीमबेटका से मिले हैं। डू यू नो इन विच स्टेट दिस प्लेस इज लोकेटेड इन प्रेजेंट टाइम? तो आपको पता है कि ये जो भीमबेटका जगह है ये इस टाइम में इंडिया के कौन से स्टेट पे लोकेटेड है? तो आंसर है मध्य प्रदेश में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, द लोकेशन शोन इन द गिवन मैप इज एसोसिएटेड विद द इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन से ये जो है वो कनेक्टेड है, ठीक है, और ये जो है वो एक सी शोर है गुजरात का। अ पोर्ट हैज बीन फाउंड ड्यूरिंग एक्सकवेशन एट दिस प्लेस। तो यहाँ पे एक पोर्ट जो है वो मिला था। तो ये कौन सी जगह है? ये है लोथल, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो जो कि है, आइडेंटिफाई विच वन ऑफ द फॉलोइंग वेदास कंटेन मंत्रास इन प्रेज ऑफ नेचर गॉड। तो जो प्रकृति देवता है उनके तारीफ में जो है वो ये वेद लिखा गया है, और ये जो है वो ओल्डेस्ट बुक है वर्ल्ड की। तो ये कौन सी है? ऋग्वेदा। जैनिज्म जो है वो एक ओल्ड इंडिपेंडेंट और साइंटिफिक रिलीजन है इंडिया का। इनके जो फर्स्ट फाउंडर है, ठीक है, ऑफ दिस रिलीजन इज लॉर्ड ऋषभ देवा। तीर्थंकार भी कहा जाता है, ठीक है। विच तीर्थंकार डिड लॉर्ड महावीर स्वामी जी गेट ऑनर ऑफ बीइंग? तो जो लॉर्ड महावीर है, ठीक है, उनको जो है वो कौन सा जो है वो मतलब कि कौन से जो है वो तीर्थंकार जो है वो थे? तो वो 24th है, ठीक है। सांची स्तूप जो है एक ओल्डेस्ट स्टोन बिल्ट बिल्डिंग है इंडिया का, जो कि एक्सीलेंट एग्जाम्पल है इंडियन आर्ट स्टाइल का, और ये मौर्यन एम्परर अशोका के टाइम पे बनवाया गया था। टेल इन विच स्टेट इज द सांची स्तूप ऑफ सांची करंटली लोकेटेड? तो कौन सी जगह पर है ये? तो ये है मध्य प्रदेश में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वी ऑल डू समथिंग फॉर द वेलफेयर ऑफ आवर फैमिली, स्कूल, विलेजेस, सिटी और अदर।
हम सभी कुछ ना कुछ अपने फैमिली, स्कूल, सोसाइटी, है ना, इन सब के लिए, भलाई के लिए काम करते हैं। हम अपने सुख दुख यहाँ पे शेयर करते हैं, फ्रेंड्स के साथ, पड़ोसियों के साथ, रिश्तेदारों के साथ। विच अमंग द फॉलोइंग आर वी एन इनसेपरेबल पार्ट ऑफ, तो इनमें से हम किसका इनसेपरेबल पार्ट है? कम्युनिटी का। ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट आर आवर ड्यूटीज टुवर्ड्स सोसाइटी एज अ गुड सिटीजन, तो हमारा क्या जो है वो कर्तव्य है एक अच्छे नागरिक होने के नाते कि हम सोसाइटी के लिए लॉयल रहें, भरोसेमंद रहें, हम सेक्रीफाइस करने को तैयार रहें अपने कंट्री के लिए, हम नेशनल यूनिटी और इंटीग्रिटी को बनाए रखें। तो आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। ठीक है। सुरजीत हैज कंप्लीटेड हिज बीए लास्ट ईयर, सुरजीत ने पिछले साल अपने बीए को कंप्लीट की है। ही इज डिस्प्लीज विद द वर्क ऑफ सरपंच ऑफ हिज विलेज, और वो जो है सरपंच के काम से जो है वो नाखुश है। अब वो सोचता है कि वो जो है काफी ज्यादा डेवलप कर सकता है विलेज को, तो वो इसलिए सरपंच का इलेक्शन लड़ना चाहता है। तो इसके लिए मिनिमम एज जो है वो कितनी होती है? तो ये होती है 21 ईयर्स। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो जो कि है ड्यू टू द स्मॉल पॉपुलेशन ऑफ द विलेज ऑफ मनोहर नो ग्राम पंचायत वाज फॉर्म्ड देयर इन द लास्ट पंचायत इलेक्शन, तो क्योंकि पॉपुलेशन कम थी मनोहर के गांव में, तो वहां पे जो है वो पंचायत का इलेक्शन नहीं हुआ ना। अब जो है क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ गई है, तो वहां पे ग्राम पंचायत जो है वो उसका इलेक्शन जो है वो होना है। ठीक है। वहां पे ग्राम पंचायत जो है वो फॉर्म की जा सकती है। तो कितना मिनिमम पॉपुलेशन जो है वो रिक्वायर्ड होता है ताकि वहां पे कोई पंचायत जो है वो बनाई जा सके? आंसर है मोर देन 500। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो जो कि है योर विलेज पंचायत वांट्स टू ऑर्गेनाइज अ ब्लड डोनेशन कैंप इन द विलेज, आपका जो विलेज पंचायत है वो ब्लड डोनेशन कैंप जो है वो लगाना चाहता है गांव में। यू आर अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ योर विलेज, और अब आप अपने जो है विलेज के जो है वो एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन है, तो आप कौन कौन से स्टेप उठाएंगे जो ब्लड डोनेशन कैंप है उसको ऑर्गेनाइज करने के लिए? ठीक है। कन्वीनियंट डेट जो है वो डिसाइड करोगे। इसके अलावा जो है वो ब्लड डोनेशन कैंप की जो है इंपॉर्टेंस की इंफॉर्मेशन जो है वो वहाँ के लोगों को दोगे। पोस्टर अनाउंसमेंट और कम्युनिटी मीटिंग जो है वो कराई जाएगी, पोस्टर लगाए जाएंगे, अनाउंसमेंट करवाई जाएगी, फूड और ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी दी जाएगी, है ना, डोनर्स को जिन्होंने ब्लड डोनेट किया है। तो आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। पार्ट बी है ईच ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क। ठीक है। 1 मार्क्स के हैं और सभी क्वेश्चन कंपलसरी है। अब अर्थ इज अ फ्लैट स्फीयर, हमारा अर्थ जो है वो स्फीयर है बट इस बॉटम में वो फ्लैट है। ठीक है। और इसी वजह से इसे क्या कहा जाता है? या तो आप कह सकते हो स्फीरॉइड, ठीक है, या फिर आप इसे कह सकते हो जियोइड। ठीक है। अर्थ रोटेट्स फ्रॉम डैश डायरेक्शन टू डैश डायरेक्शन। ठीक है। तो अर्थ जो है वो वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन की तरफ मूव करता है। इसके बाद है मिनिस्टर्स वर आल्सो कॉल्ड एज, मिनिस्टर्स को क्या कहा जाता था? अमात्यास। नेक्स्ट है इन एशियंट टाइम्स डैश परसेंटेज ऑफ पीपल लिव्ड इन विलेजेस, तो कितने परसेंट लोग जो है वो विलेजेस में रहते थे? 90%। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज होता है जब हम इक्वेटर से दूर जाते हैं, तो इक्वेटर के पास जब हम आते हैं तो टेम्परेचर बढ़ता है। ठीक है। तो ये स्टेटमेंट जो है वो गलत है, फॉल्स। नेक्स्ट है केव पेंटिंग जो है वो काफी जगह पर जो है वो पाया गया, तो ये बिल्कुल सही है। इंडिया जो है उसे कंट्री विद यूनिटी इन डाइवर्सिटी कहा जाता है, बिल्कुल सही है। ब्रिटिश रूल में जो पुअर थे, ठीक है, जो विलेजर्स थे, उनकी इकोनॉमिक कंडीशन जो है वो बहुत ही खराब थी, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है। अगला देखो, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन फ्रॉम 1 वर्ड टू 1 सेंटेंस। 1 वर्ड टू 1 सेंटेंस में आंसर करना है। आप यूनिवर्स से क्या समझते हैं? तो द सन, द प्लैनेट, द अर्थ, द मून, स्टार, डस्ट, गैसेस, ये सभी मिलकर यूनिवर्स बनाते हैं। प्लैनेट, सैटेलाइट, एस्ट्रॉइड, कॉमेट्स, मीटियोर्स और मीटरॉइड्स जो है वो अलग अलग बॉडीज हैं यूनिवर्स की। अगला क्वेश्चन है कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज के नाम बताने हैं जो कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के हैं, तो वो है हड़प्पा, मोहनजोदारो, लोथल, कालीबंगन और बनावली। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि हु वाज द फर्स्ट ग्रेट चोला रूलर, तो वो कौन थे? कारिकाला वाज द फर्स्ट ग्रेट चोला रूलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी विलेजेस आर देयर इन इंडिया, इंडिया में कितने विलेजेस हैं? नियर अबाउट 6 लाख, लगभग 6 लाख के आसपास विलेजेस हैं। पार्ट सी में सभी क्वेश्चन कंपलसरी है, सभी क्वेश्चन जो है वो 2-2 नंबर के हैं, 30 to 50 वर्ड्स में आंसर करना है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ प्लैनेट एंड अ सैटेलाइट, तो प्लैनेट और सैटेलाइट में क्या फर्क है? तो जो प्लैनेट होते हैं वो एक सॉलिड और या गैशियस बॉल होते हैं जो कि सन के आसपास पर्टिकुलर चक्कर काटते हैं फिक्स डायरेक्शन में। ठीक है। मैनी ऑफ द प्लैनेट अपीयर्स ग्लोइंग, बहुत सारे प्लैनेट जो है वो चमकते हुए नजर आते हैं क्योंकि सन की रोशनी उनके ऊपर पड़ रही है, और हमारा अर्थ जो है वो भी एक प्लैनेट है। ठीक है।
जबकि जो सैटेलाइट होता है वो गैसियस या सॉलिड हेवनली बॉडीज होते हैं जो कि प्लैनेट के आसपास चक्कर काटते हैं, और मून जो है वो अर्थ का सैटेलाइट है। अगला क्वेश्चन है व्हाट कॉजेज द साइकिल ऑफ सीजन। तो सीजन का साइकिल जो है वो किस वजह से होता है, जो फिनोमिना है या चेंज ऑफ सीजन है वो किस वजह से होता है, क्योंकि अर्थ जो है वो रिवॉल्व कर रहा है, घूम रहा है सन के आसपास, ठीक है। और जो सन है वो 66.5 डिग्री पे झुका हुआ है, ठीक है, अपने ऑर्बिट पे। तो ये दो रीजन है जिसकी वजह से जो है वो सीजन में चेंज आता है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज मेंट बाय आर्कियोलॉजिकल सोर्स ऑफ हिस्ट्री। हिस्ट्री के आर्कियोलॉजिकल सोर्स से आप क्या समझते हैं, तो जो ओल्ड बिल्डिंग है, पोट्री है, जो हम दिन प्रतिदिन चीजें यूज करते हैं, जो सिक्के हैं, इंस्क्रिप्शन है, ये सभी आर्कियोलॉजिकल सोर्स है, मतलब इनसे हमें हिस्ट्री के बारे में पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू नो अबाउट जैनिज्म। जैनिज्म से आप क्या समझते हैं, तो जैनिज्म जो है वो इंडिया का एक ओल्ड रिलीजन है, जो लॉर्ड महावीर स्वामी जी है वो 24th तीर्थंकर है। जैन जो है वो एक्सेप्ट करते हैं दैट द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड इन एवरी लिविंग बीइंग, कि हर जगह भगवान का अस्तित्व है, हर जगह भगवान रहते हैं। राइट फेथ, राइट नॉलेज एंड राइट कंडक्ट आर द बेसिक प्रिंसिपल्स नोन एज रत्न। तो इन्हें थ्री यानी कि तीन रत्न कौन कौन से हैं, राइट फेथ, राइट नॉलेज और राइट कंडक्ट, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो कि सोसाइटी जो है वो इंसान के लिए क्यों जरूरी है। तो इंसान जब वो सोसाइटी में रहता है वहां से उसको जो है वो प्रोटेक्शन और शेल्टर मिलता है, इसके अलावा उसकी ज़रूरतें पूरी होती है। सोसाइटी जो है वो नॉलेज और आइडियाज़ जो है वो एक दूसरे के साथ सोसाइटी में रहते हुए हम आइडियाज़ और नॉलेज जो है वो शेयर करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो जो कि है व्हाट फैसिलिटीज आर करेंटली अवेलेबल इन द विलेजेस। विलेजेस में अभी जो है वो कौन कौन सी फैसिलिटीज अवेलेबल हैं, तो स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं, ताकि लोगों को एजुकेट किया जा सके। गवर्नमेंट जो है वो अच्छे क्वालिटी के सीड्स और पेस्टिसाइड्स प्रोवाइड कर रही है ताकि एग्रीकल्चर जो है उसमें एग्रीकल्चर में डेवलपमेंट हो सके। इसके अलावा जो है वो डिस्पेंसरी खोले गए हैं, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स है जिसमें कि स्पेशल डॉक्टर्स हैं, ठीक है। इसके बाद बेटा पार्ट डी जो है वो स्टार्ट हो जाता है, जिसमें जो क्वेश्चन है सभी में चॉइसेस दी गई है, 80 to 100 वर्ड में आपने आंसर करना है, ठीक है। तो जो है यहाँ पे जो है क्वेश्चन दिए गए हैं, हम सीधा करते हैं पार्ट ई जो कि सोर्स बेस्ड क्वेश्चन है। तो देखो यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछा गया है, विच रिवर इज नेम्ड इन द अबव पैराग्राफ। तो कौन से रिवर की जो है वो यहाँ पे बात की जा रही है, नर्मदा रिवर की, ठीक है। आंसर नंबर 1 मिल गया हमें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाई पीपल वर कॉल्ड हंटर गैदरर्स। तो हंटर गैदरर्स जो है वो लोगों को क्यों कहा जाता था, सम ऑफ द अर्लीस्ट पीपल हु लिव्ड हेयर। अब हेयर तो आंसर में पता नहीं ना चलेगा तो लिख देना अलोंग द बैंक, हु लिव्ड अलोंग द बैंक से लिख देना फिर, ठीक है। अलोंग द बैंक्स ऑफ रिवर नर्मदा वर कॉल्ड एज हंटर गैदरर्स, ठीक है। ये हो गया हमारे पास आंसर नंबर 2। अगला क्वेश्चन देखो जो कि है अलोंग विद ग्रोइंग क्रॉप्स विच एनिमल डिड पीपल स्टार्ट रियरिंग, ठीक है। तो इंसान ने किस जानवर को जो है वो पालना शुरू किया था वो आपने बताना है। तो देखो यहाँ पे लिखा है पीपल ऑल्सो बिगेन रियरिंग एनिमल लाइक शीप एंड गोट, ठीक है। ये हो गया आपके पास आंसर नंबर 3। नेक्स्ट है अबाउट हाउ मेनी ईयर्स अगो वाज व्हीट फर्स्ट कल्टीवेटेड। तो कितने सालों के बाद जो है, कितने सालों तक जो है वो व्हीट जो है वो उसको कल्टीवेट किया गया था, ठीक है। तो वो आपने बताना है। तो देखो अबाउट 8000 ईयर्स अगो, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो फोर्थ आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है विच एरिया स्टार्टेड डेवलपिंग विद पीपल लिविंग इन विलेजेस। तो कौन सा एरिया जो है वो डेवलप जो है वो होना शुरू हो गया। तो यहाँ पर देखो पर एग्रीकल्चर डेवलप एज दे स्टार्टेड लिविंग इन विलेजेस। तो विलेजेस जो है वो उसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आपके पास आंसर नंबर 5 है। इसके बाद बेटा पार्ट एफ है जिसमें कि 7 प्लेसेस जो है वो आपने ज्योग्राफी के मैप जो है उसमें से जो है वो फिल करना है, और 3 प्लेसेस जो है हिस्ट्री पार्ट से फिल करना है, ठीक है। तो पहले हम जो है वो जो हमारे पास जो है हिस्ट्री है, ठीक है, वो तो हमने फिल की हुई है, ऑलरेडी फिल्ड है। अब हम जो है वो सीधा ज्योग्राफी जो है उसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला है हमारे पास हिमाचल प्रदेश, ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश जो है वो यहाँ पर है, तो यहाँ पे लिख देते हैं HP हिमाचल प्रदेश, ठीक है। इसके बाद जो है वो नेक्स्ट है गुजरात। तो ये है हमारे पास गुजरात है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं गुजरात। इसके बाद जो है ये हो गया हमारे पास, ये भी हो गया। फिर वेस्ट बंगाल, तो वेस्ट बंगाल जो है वो यहाँ पर है, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं वेस्ट बंगाल। इसके बाद नेक्स्ट है जयपुर। तो जयपुर जो है वो राजस्थान में है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो है वो राजस्थान है, और राजस्थान में यहाँ पर जो है वो जयपुर है, ठीक है।
तो यहाँ पर जो वो मेंशन कर देते हैं जयपुर। इसके बाद जो है जयपुर भी हो गया हमारे पास, इम्फाल। तो इम्फाल जो है, तो नेक्स्ट है इम्फाल। तो इम्फाल जो है वो मणिपुर की कैपिटल है, ठीक है। तो इम्फाल जो है देखो, ये जो है वो नागालैंड है, ठीक है, ये मणिपुर है, और मणिपुर के यहाँ पे इम्फाल है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं इम्फाल। नेक्स्ट देखो जो कि है हमारे पास, इम्फाल हो गया, दादरा नगर हवेली, ठीक है। तो दादरा नगर हवेली जो है वो यहाँ पर है, इस साइड, ये जो बॉर्डर सा पड़ रहा है ना यहाँ पर, इधर, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं दादरा एंड नगर हवेली। इसके बाद अगला क्वेश्चन है पाकिस्तान, मतलब जो अगला जो पॉइंट आउट करना है आपने वो पाकिस्तान है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो है ये पाकिस्तान है। इसके बाद जो है वो चंडीगढ़। तो चंडीगढ़ जो है वो यहाँ पर है, ये हमारा जो है वो, ये देखो ये पंजाब हो गया, ठीक है। इसके बाद ये हरियाणा है, तो पंजाब हरियाणा के इस साइड जो है वो चंडीगढ़ पड़ता है, ये हिमाचल प्रदेश है यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो जाएगा चंडीगढ़। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो हमारे पास है नेपाल, ठीक है। तो नेपाल जो है यहाँ पर है, नेपाल। इसके बाद है हमारे पास अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, ठीक है। तो अंडमान और निकोबार आइलैंड जो है वो ये रहे, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देते हैं अंडमान, ये जो दिख रहे हैं ना ये सारे हैं अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, ठीक है। हिस्ट्री पार्ट में था हड़प्पा, वो भी हमने फिल किया हुआ है। तो करते हैं इस वीडियो को यहीं पे खत्म। आई होप सैम्पल पेपर आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा, आपकी रिवीजन अच्छे से हो गई होगी। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।